Hi Abhin and Manthan. Hello. Welcome back to ICE. So first of all, congratulations for your film and its success. And so here we have received a bunch of questions for both of you from your fans and followers on the social media accounts. The first question is from Henry. So the question is, what makes a film looks good? Actor, director or cameraman? What's the name? Henry. Hello, Henry. Hope you are doing good. First of all, your vision makes the film look good. Whatever you think of a film, and then for a film to look good, you need to have all the aspects in a best position, not only one. सिर्फ एक्टर नहीं फिल्म चलाएगा, सिर्फ कैमरामैन नहीं, सिर्फ डायरेक्टर नहीं, सब कुछ एक प्लेस में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसी भी अगर आपको कोई भी फिल्म का कोई भी शॉट अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे कोई एक बंदा या कोई एक्टर या डायरेक्टर या सिर्फ सिनेमेटोग्राफर नहीं है, उसके पीछे एक एंटायर टीम है। आर्ट डायरेक्टर ने भी उतना काम किया है, मेकअप मैन ने भी उतना काम किया है, कॉस्ट्यूम्स डिजाइनर ने भी इतना काम किया है, सेट का भी इतना काम है। तो ये सब मिला के एक अच्छी चीज़ आपको फील होती है। तो आई थिंक कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, इट्स अ टीम। So next question is coming from Suyash. What is the scope in filmmaking other than directing a movie? Hello, Suresh. The scope is what you want to become in filmmaking. This It depends on your interest. Yes. Like आप किसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? If you are more interested in camera, lenses, camera angles, shot, ये सब तो you should go with cinematography के साथ जाना चाहिए, कैमरामैन बनना चाहिए। If आप एक ओवरऑल अगर सोचते हो कि एक फिल्म की प्री प्रोडक्शन आई मीन कॉन्सेप्ट से लेके राइटिंग से लेके एंड में वीआई तक आप अगर थ्रू आउट पूरा सोचते हो देन यू शुड गो विद द डायरेक्शन और डायरेक्टर बनने की सोचना चाहिए। बाकी तो डिपेंड करता है क्या सोचते हो, उस पर बहुत मैटर करता है। हम एज अ डायरेक्टर सोचते थे तो हमने फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर का स्कोप ढूंढा, हम किसी और फील्ड में नहीं गए। तो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल। थैंक यू। Okay. Dishu from Kerala wants to know about your experience in Bade Achhe Lagte. Oh, hi Dishu. Experience was very amazing, very good. क्योंकि हमने अभी कोर्स खत्म किया ही था, थियोरेटिकल पार्ट या इंस्टीट्यूट का पार्ट जो होता है, अभी टीचर से लर्निंग ली थी, तो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। एंड ऐसा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट शोज था उस टाइम का। हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं काम किया, बिकॉज थोड़ा सा सीरियल्स की मेकिंग एंड फिल्म्स का थोड़ा अलग है, तो वी वर मोर कीन इन फिल्म, सो वी शिफ्टेड टू फिल्म्स फ्रॉम बड़े अच्छे लगते हैं। एंड बड़े अच्छे लगते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द सीरियल लाइक ही वाज वेरी गुड, मतलब व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू हैंडल एक्टर्स। लाइक सेट पे यू नो इन सीरियल्स होता है कि सुबह स्क्रिप्ट आती है एंड लाइक इन द नेक्स्ट 8 आवर्स यू हैव टू फिनिश दैट 15-20 आपको 15-20 मिनट का फुटेज निकालना है। सो द वे ही वाज हैंडलिंग द एक्टर्स ऑन सेट एंड वो सब बहुत मतलब वी एंजॉयड अ लॉट वो पर्टिकुलर जो डायरेक्टर था। Kiran from Lucknow is referring both of you as a Jay and Viru jodi. So they want to know how about your friendship and your filmmaking journey together. Thank you, Kiran, first of all, for such good names. The journey has been very good. We met at ICE only. We started our courses together in the same batch and started discussing about going further in this field together only. We got together in a film that never could be made. So film तो नहीं बनी, but हम दोनों साथ हो गए इस फिल्म से, and then the journey has been together. Okay, Aditya wants to know, I'm trying to get into filmmaking industry. What would be the first step? What should I do? Assist someone, because if you don't have any knowledge regarding the industry or work, then you should assist someone so that you can get the practical idea, because it's very important. I mean we got all the theoretical knowledge, like how to shoot a film, how to write certain things, but when actually हम लोग फ्लो पे गए तब हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, जो एक्चुअल जो हमारा नॉलेज था वो आई थिंक 20% था, 25% था।
आपका जो बचेगा 70% नॉलेज है वर्चुअल किसी को असिस्ट करके या सेट पर जाके आपको पता चलता है कैसे यूजी होता है, यूजी होता है। आपको डिप्लोमेटिक बनना आइस में नहीं सिखाया जाएगा। इसमें बीइंग अ डायरेक्टर यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक कि आपको एक्टर को भी संभालना है, आपको फिल्म को भी संभालना है, तो वो चीज़ सेट क्या है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक फॉर्मल कोर्स कर लो ना, जैसे हमने आईसी से किया, वो बड़ा हेल्पफुल रहता है सेट पे जाके। आपका कॉन्फिडेंस, बाकी जो नए असिस्टेंट हैं ना, सीधा घर से सेट पे आए हैं, उनसे आप अलग दिखोगे इन द सेंस कि आप चीजें जल्दी ग्रैब करोगे, आपको टेक्निकल टर्म्स जल्दी समझ आएंगी, आप जल्दी इंटरेक्ट कर पाओगे, आपको जल्दी समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये एक्चुअली हमारे साथ हुआ है, तो इसलिए बता रहे हैं कि मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जो भी ये अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस सबकी, मैं कर सकता था, मंथन कर सकता था, हमने किया। अगर आप नहीं कर सकते देन यू विल फाइंड योर वे। वी फाउंड दिस वे एंड वी फाउंड इट वेरी गुड। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू टेक इट। बोथ द वेज आर देयर। हर कोई कोर्स नहीं करता और हर कोई सीधा नहीं आता। तो हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल। थैंक यू। Okay, Manthan, you rightly said assist someone is the first step you should start into this industry. So the next question is coming from Gulwan Patil, who is asking what are the responsibilities of assistant director, or if you are assisting someone. The first thing I would say is to know the vision of a director. You know, every director has different vision. मतलब एक ही चीज़ को मैं अलग तरीके से बनाऊंगा, आप अलग तरीके से बनाओगे। So being an assistant director, you should know कि आपका director क्या चाहता है। So जितना जल्दी हो सके वो पहले जानना चाहिए क्योंकि he is thinking that कि इसे ऐसे ही ये फिल्म बनानी है, बनानी है इस director को, तो आपके लिए काम easy होता है। So उसके vision के accordingly फिर आप पूरा प्लानिंग And when you are as an assistant director on a set, तो आपको एक जॉब दी जाएगी, आपको एक रोल दिया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर का कि आपको प्रॉपर्टीज मैनेज करनी है, आपको आर्टिस्ट मैनेज करने हैं, आपको स्क्रिप्ट मैनेज करनी है। एक रोल दिया जाएगा, आपको वही करना है। सबसे पहले तो अपना रोल पहले पूरा करना, उसके बाद देखना कि दूसरे ने पूरा किया या नहीं किया। टू स्टार्ट विद, वंस यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, आप 2-3 फिल्में कर रहे हो तो फिर यू विल नो कि हाँ आप 3 लोगों का काम अकेले कर पाओगे। आप सजेस्ट भी कर पाओगे डायरेक्टर को कि सर ये थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको ऐसा किया जाए। तो टू स्टार्ट विद पहले जो जॉब आपको मिल जाए ना, उसको प्रॉपरली 100% करो। So next question is coming from Abhinav, who is asking how was your experience with Manoj ji, like from Chanakya to comedy, like it's a drastic change in the characters. मनोज जी, I still remember कि पहली बार हमने 2017 में उनको स्क्रिप्ट सुनाई कि वो हम कैसे कैसे मिले थे, वो अलग स्टोरी है, पर हम चलो मिलने के बाद हमने ये स्टोरी सुना है। सो लाइक ही वाज सिटिंग देयर और शुरुआत हुई तो पहले 10 मिनट 15 मिनट उन्होंने सुना एंड आफ्टर दैट ही सेड डन आई एम मैंने कहा आगे सुन तो लो कि इंटरव्यू कहाँ होता है, क्या होता है। बोला गॉड कि आप लोग बहुत क्लियर हो कि व्हाट यू वांट मेक, सो दैट्स व्हाई आई एम विद यू, सो लेट्स मेक इट। फिर उन्होंने नो डाउट पूरी कहानी सुनी, सब कुछ हुआ, पर पहले 15 मिनट उन्होंने हाथ रहा था। फिल्म एक्चुअल बनी 2019 में, यू नो आफ्टर 2 इयर्स हो गए, बट 2019 में जब मैं वापस उनसे मिलने गया सो इन 2 मिनट्स ही सर हाँ तो ये काम लेकर आया था, ऐसा ऐसा काम नहीं होता है। मैंने कहा हाँ सर, तो बोले हाँ मैं तभी का मैं कर रहा हूँ। सो मतलब ही इज़ वेरी बिजी गाय, मतलब इवन ड्यूरिंग द शूट वो सुबह 6 घंटे अपनी सीरियल का शूट कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे सेट पे आते हैं, 6-7 घंटे हमारे सेट पे काम करते हैं, अगेन रात को ट्रैवल करते हैं, किसी और फिल्म के सेट पे पहुँचते हैं, वहाँ शूट करते हैं, मतलब 24 आवर्स ही इज वर्किंग है। फिर भी आई मीन आपने चांस देखी गुजराती उन्होंने शायद देखी होगी। So he looked so fresh, so into the character. मतलब मैंने कोई पार्ट दिसंबर में शूट किया, कोई पार्ट जनवरी में शूट किया या फेब में शूट किया, तो इवन इन फेब भी किया अगले सीन में हमने दिसंबर में शूट किया जब ऐसा ऐसा हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँ। सो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, तो बहुत सीखने को मिला। एंड आई ऑलवेज सेड कि ही इज अ स्कूल, तो वो अपने स्कूल है, ही नोज एवरीथिंग। और बैठे बैठे वो अच्छा ये मतलब इतना काम कर जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि सर आप 2 घंटे रेस्ट करो, क्योंकि हम शिफ्टिंग है तो 2-3 घंटे जाने वाली है लाइटिंग कैमरा सब सेट करने में, पर ठीक है वो जाते हैं, फिर हमारे प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाते हैं कि आप ना प्रमोशन ऐसे करना, रिलीज ऐसे करना। सो मतलब एनर्जी जो है हिंदी से नॉलेज इज एक्सट्रीमली गुड, बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड एज यू मेंशन्ड कि चाणक्य से चाशनी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स, उन्होंने बहुत ऐसा काम किया हुआ ऑलरेडी। उन्होंने आई डोंट थिंक सो कोई कैरेक्टर है जो उन्होंने नहीं किया, और एक अच्छे एक्टर की ना यही पहचान है, इफ ही टेक्स अप अ कैरेक्टर ना तो आपको कभी लगेगा नहीं कि वो उनकी पर्सनल कहानी नहीं है, ऐसे लगेगा उनकी पर्सनल कहानी है, इतना अच्छा निभाते हैं।
तो और एक अच्छे एक्टर ये भी पहचाना कि वो कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं कर पाते। आपने बहुत डिफरेंट वेरिएशंस अच्छे एक्टर्स में देखी होंगी, कई बार बहुत डार्क शेड्स भी कर रहे हैं कुछ लोग, और फिर वेरी नेक्स्ट फिल्म वो बहुत फनी भी कर रहे हैं। तो ही इज वन ऑफ दैम, मतलब ही इज एंटायर स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग। Okay. So there's a last question from Fatima. She's saying congratulations on winning Jeefa Award. How are you feeling now and what's your next project? Of course, we are feeling very good. मतलब होता है कि जो चीज़ एक साथ मिलके कहीं एक छोटे से कमरे में लिखी थी कि कुछ ऐसा बनाते हैं, आज जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल रहा है। आल्सो द जर्नी वाज एक्सीलेंट। तो जीफा का मतलब ये ईयर एंड सबसे बेस्ट हुआ है हमारा, ये भी जीफा। बाकी नेक्स्ट हम वी आर राइटिंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, तो 2-3 प्रोजेक्ट हम लिख रहे हैं और एक हमारा पंजाबी में डन हो चुका है। सो नेक्स्ट विल बी आवर पंजाबी फिल्म। एंड फीलिंग इसी क्लासरूम से शुरू हुई थी, मतलब दिस इज द क्लासरूम, मतलब जहाँ पे आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, यहीं पे पहली बार भी आते हैं। आप आइस में एडमिशन लोगे ना तो यहीं आओगे सबसे पहले, यहीं खड़े होके आप टीचर्स आपसे पूछेंगे क्यों क्या जो भी क्वेश्चन होंगे। तो यहीं से हमने बोला था कि हाँ डायरेक्टर बनना है, तो यहाँ से डायरेक्टर बनने का बोला था और आज एक होपफुली एक सक्सेसफुल अच्छी फिल्म बना दी है, लोगों को पसंद आई है, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर इन गुजरात जीफा की तरफ से अवार्ड भी मिला है। तो द फीलिंग इज ऑब्वियसली अमेजिंग। आप जो सोच के है वो कर रहे हो, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मुझे शुरू से थैंक गॉड कि हम इतने लकी हैं कि हमें ये मतलब हमारे साथ ये हुआ। तो सो मेनी पीपल आते हैं जो शायद हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, शायद बहुत हार्ड वर्किंग है, तो हमारी लाइफ में ये चीज़ हुई। सो थैंक गॉड। Okay, that's all for now. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much.